Hello class 4th. Today we are going to start your SST chapter 2, the northern plains. The northern plains of India lies in the south of Himalaya. भारत के जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो हिमालय के साउथ में है. दे स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट. वे वेस्ट में पंजाब से लेकर ईस्ट में आसाम तक फैले हैं. रिवर्स आर लाइफ लाइन ऑफ दिस प्लेन्स. नदियाँ हैं जो यहाँ की जीवन रेखा हैं. प्लेन्स होते क्या हैं? वो लैंड जिस पर हम रहते हैं, खेती करते हैं, उन्हें प्लेन्स कहा जाता है. ए नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स. इन प्लेन्स में से बहुत सी रिवर निकलती हैं. इनका नाम है गंगा, यमुना, सतलुज, घाघरा, गंडक, सन, ब्रह्मपुत्रा आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर. और ये रिवर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. रिवर्स नदियाँ. द रिवर्स ब्रिंग अ फाइन सोइल विद देयर फ्लो कॉल्ड एलुवियम. जब ये रिवर, ये नदियाँ बहती हैं, इनमें से पानी आता है तो पानी के साथ साथ मिट्टी भी आ जाती है. इस मिट्टी को कहते हैं एलुवियम. विच मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल. जो जिससे कि यहाँ की धरती बहुत उपजाऊ हो जाती है. दीज प्लेन्स आर आल्सो कॉल्ड एलुवियल प्लेन्स. इसलिए इन प्लेन्स को एलुवियल प्लेन्स भी कहा जाता है. द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. नॉर्दर्न प्लेन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है. फर्स्ट है द सतलुज बेसिन. इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन के वेस्ट पार्ट में द सतलुज बेसिन इज लोकेटेड. सतलुज बेसिन स्थित है. हरियाणा एंड पंजाब आर 2 स्टेट्स विच फॉल इन दिस बेसिन. हरियाणा और पंजाब ऐसे 2 राज्य हैं जो कि इस बेसिन में स्थित हैं. द मेन सोर्स ऑफ वाटर हेयर इज सतलुज रिवर. यहाँ पे पानी का मुख्य स्रोत सतलुज नदी है. द सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द ब्यास. सतलुज और उसकी सहायक नदी ब्यास नदी फ्लो थ्रू दिस बेसिन. इस घाटी में से होकर निकलती हैं. द लैंड हियर इज़ वेरी फर्टाइल. यहाँ की धरती बहुत ही उपजाऊ है. एंड कैपेबल ऑफ ग्रोइंग अ लार्ज ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. और इतनी उपजाऊ है कि यहाँ पर बहुत सी फसल होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? वीट गेहूँ, राइस चावल, शुगर केन गन्ना एंड पल्सीज और दालें आर सम ऑफ द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस बेसिन. ये सभी यहाँ की मुख्य फसलें हैं. द भाखड़ा नंगल डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस द सतलुज रिवर. सतलुज रिवर पर भाखड़ा नंगल डैम भी बनाया गया है. भाखड़ा नंगल डैम ये देखिए इस तरह से. दिस डैम प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इस डैम से क्या होता है? बिजली बनाई जाती है. एंड प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन. और सिंचाई के लिए पानी भी लिया जाता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल. नेक्स्ट है नो मोर. द सतलुज रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 रिवर. सतलुज रिवर सबसे लंबी रिवर है 5 रिवर्स में से. दैट फ्लो द हिस्टोरिक क्रॉस्ड रीजन ऑफ पंजाब. पंजाब में 5 रिवर्स हैं जिसमें से सबसे लंबी रिवर है सतलुज रिवर. नेक्स्ट है गंगा बेसिन. इन द ईस्ट ऑफ सतलुज बेसिन देयर इज़ अ गंगा बेसिन. सतलुज बेसिन के ईस्ट में गंगा बेसिन है. नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट रिवर फ्लो थ्रू दिस बेसिन. और इसमें भी बहुत सी रिवर हैं. द गंगा बेसिन कवर्स द लार्ज एरिया ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. गंगा बेसिन है जो नॉर्दर्न प्लेन का बहुत बड़े भाग को ढक लेता है. द गंगा इज़ द मेन रिवर ऑफ दिस एरिया. और इसलिए गंगा यहाँ की मुख्य नदी है. द मैनी अदर रिवर्स लाइक यमुना. यहाँ पर और भी नदियाँ हैं. यमुना, घाघरा, गंडक, चंबल, बेटवा, सन एक्सेट्रा आल्सो थ्रू दिस रीजन, जो कि यहाँ पर बहती हैं. द गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री. गंगा गंगोत्री से निकली है. ग्लेशियर. ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ़ की नदी ऑफ द हिमालय, जो कि हिमालय में से निकलती है. इन द फॉर्म ऑफ भागीरथी. गंगा गंगोत्री से निकली है. गंगोत्री कहाँ से निकली है? हिमालय के ग्लेशियर से. और इसे भागीरथी भी कहा जाता है. द भागीरथी ट्रेवल्स डाउनवर्ड्स हिमालय. भागीरथी क्या है? हिमालय के ऊपर से गिरती है नीचे की तरफ. इट मर्ज विद अलकनंदा. और यह अलकनंदा में मिल जाती है एट द देवप्रयाग में टू द
फ्रॉम द गंगा, और उसे भी गंगा बना लेती है। अब क्या है, एट ऋषिकेश द गंगा एंटर्स द नॉर्दर्न प्लेन, और ऋषिकेश से गंगा नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाती है। इट इज़ अ होली रिवर, यह बहुत पवित्र नदी है। ए लॉट ऑफ सेक्रेड प्लेसेस, यहाँ पर बहुत से पवित्र स्थान भी हैं। लाइक हरिद्वार, जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, इलाहाबाद आर आल्सो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। इन प्रयाग, प्रयाग में द यमुना जॉइंस द गंगा, प्रयाग में यमुना गंगा से मिल जाती है। दिस प्लेस इज कॉल्ड संगम, जिसे कि संगम कहा जाता है। मैनी रिवर्स लाइक गोमती घाघरा, बहुत सी नदियां हैं यहाँ पर। गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी मर्ज इनटू गंगा, ये सभी क्या है, गंगा में मिल जाती है। एंड मेक इट ह्यूज, और इसे बहुत बड़ा बना देती हैं। द सोइल ऑफ दिस रीजन इज़ वेरी फर्टाइल, यहाँ की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है। एंड लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, और यहाँ पर बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, राइस, चावल, व्हीट, गेहूँ, शुगर केन, गन्ना, मेज़, मक्का, ग्राउंडनट, मूंगफली, पल्सेस, दालें, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, सब्जियाँ इत्यादि आर सम ऑफ द मेन क्रॉप्स, यहाँ की मुख्य फसलें हैं ऑफ दिस एरिया। द गंगा प्रोवाइड्स इरीगेशन टू उत्तराखंड, गंगा से क्या होता है, उत्तराखंड में सिंचाई के लिए पानी मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, और वेस्ट बंगाल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल गंगा में यहाँ से पानी मिलता है। तो आज हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे। अब मैं आपको लेके चलती हूँ क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिवर दैट फ्लो द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन में से कौन कौन सी रिवर्स होती हुई जाती हैं। तो इनका नाम है, आपने लिखना है गंगा, यमुना, सतलुज, घाघरा, गंडक, सन, ब्रह्मपुत्र आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर्स। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है, आपको लेसन 2 रीड करना है और क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। ओके, बाय।